जूही सिंह जी ने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, और अगर इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था सरकार की नाक के नीचे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल बुनियादी सवाल है बघेल साहब ये। जी जी, पहला पार्ट में सुन नहीं पाया था, लेकिन दूसरा उन्होंने बहुत बैलेंस बात की है कि अंतिम जांच तक इसकी वो भर्त्सना करती हैं और अंतिम जांच आने तक पता चलेगा कि कौन लोग दोषी हैं। जो पहला क्वेश्चन था, मैं रास्ते में था, उन्होंने ये कहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार होने के बावजूद नाक के नीचे अगर धर्मांतरण हो रहा था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, इसलिए ये खुल भी गया, वरना लिपापोती हो जाती है। अब एटीएस पर, सीबीआई पर, सीबीसीआईडी पर, इस पर एनआईए पर, इन संस्थाओं पर हमको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। एटीएस ने खोला, ये कोई एक मामला नहीं है, माने उनका कहना है कि 1000 से ऊपर लोगों का इस प्रकार से, दिव्यांग लोगों का जो पीड़ित होते हैं, थोड़े वंचित होते हैं, उनका धर्मांतरण कराया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और इस प्रकार से एक विधेयक भी आ गया है लोकसभा में कि जो इस प्रकार से धर्मांतरण करने में जो लोग दोषी होंगे उनको सजा भी मिलेगी। मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि भय दिखा करके या लालच दिखा करके या प्रलोभन के द्वारा अथवा चमत्कार के द्वारा अथवा सुविधाएं दे करके जो धर्मांतरण कराते हैं वो अपराध की सीमा में होती है, कोई भी कराए। प्रत्येक धर्माचार्य को अपने धर्म की जो मूल बातें हैं, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है, वो अपनी बात कहें, जिनको समझ में आए वो उस धर्म में आस्था रख लें, लेकिन लालच से, प्रलोभन से, भय के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, सुविधा के द्वारा बरगला करके, धन खर्च करके कोई भी संस्था धर्मांतरण कराती है, वो चीज़ गलत है। उससे लोग आहत भी होते हैं और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट बहुत गलत होते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, लव जिहाद भी उसी का एक अंग था। आसमानी किताब में और हदीस में कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने धर्म को बढ़ाइए, विधर्म की औरतों से शादी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करिएगा। 2 तरीके हैं, एक तरीका यह है कि लोगों को धर्मांतरण कराएं, एक है लोगों का कत्लेआम कराएं, एक ये जो जिहाद शब्द है, ऐसी तमाम हदीस में और कुरान शरीफ में ऐसी आयतें हैं जिसमें हर प्रकार से धर्म को बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो हम इसमें केवल यही कहते हैं कि अपने बुनियादी जिस धर्म के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो, और विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार को करने की स्वतंत्रता है, दूरदर्शन और ये सोशल मीडिया इस प्रकार के माध्यम हैं, लेकिन दिव्यांग जन जो वंचित होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसकी स्कॉलरशिप के लिए बेचारे चक्कर काटते हैं, अगर उनको कोई सुविधा दे रहा है तो ये जो पैसा है या गरीबी है, ये श्राप नहीं है लेकिन अभिशाप जरूर है। एक तो वो दिव्यांग हैं, ऊपर से गरीब भी होंगे, तो इस प्रकार के प्रलोभन में वो आ गए हैं, लेकिन प्रलोभन में लाना नहीं चाहिए। उसकी हाई लेवल पर जांच हो ही रही है, और उन मंत्रालयों को जो इस प्रकार से पैसा सैंक्शन करते हैं उनको ये सब देखना चाहिए। और आप ही की कमेंट्री में मैं सुन रहा था कि केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से अगर कोई अधिकारी इसमें लिप्त है तो निश्चित तौर से वो सजा पाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों खास मेहमानों ने जो शुरुआती दौर पर जो उनकी राय थी, उनकी पार्टी की राय थी, वो भी सामने रखी।